हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बेटा ये टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए क्लास 9th का हिंदी का पेपर है जिसका एग्जाम आपका 26 नवंबर को होना है। ठीक है, तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का मतलब ही होता है कि आपका जो पेपर आने वाला है एग्जाम का वो सेम इसी पैटर्न का होगा। ठीक है, तो बच्चे प्लीज आप लोग कमेंट्स में ये ना लिखें कि कल क्या यही क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन बदलेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन पेपर बदलेगा, लेकिन आपको ये पैटर्न सेम देखने को मिलेगा। जैसे बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें साफ कहा गया है कि इस पेपर में, ये जो पेपर आपका है इसमें आपके कितने पोर्शंस होंगे। इसमें 4 खंड हैं। ठीक है, तो पेपर आप जो आएगा ध्यान से देखना, 3 घंटे का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में। क ख ग घ, ये है आपका हिंदी का पेपर, इस तरीके का दिखाई देगा। पहला खंड में होंगे, देखो दूसरी बात क्या बोली गई है, चारों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। व्याकरण भाग में ज्यादा काट छांट ना करें। बच्चे कटिंग कर करके, चीटिंग करके यहाँ वहां से कट करके दोबारा लिखते हैं, तो देखो आप कटिंग ज्यादा ना करना, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। सुलेख का विशेष ध्यान रखें हिंदी के पेपर में। अब देखिए बेटा आपका पेपर कैसा है, तो देखो ये है खंड क। पहले में आपको दिए गए हैं अपठित गद्यांश, तो आपके पेपर में ऐसा ही आएगा, एक अपठित गद्यांश होगा और उसे पढ़ के आपने क्या करना है, उत्तर छांटना है। या तो ये करिए अथवा में देखो, या फिर ये दूसरे वाला आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर देखो खंड ख, यहाँ से आपका ख भाग शुरू हो जाता है। पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब ये आपकी बुक से आया हुआ है और पिछले वाला क्या था, अपठित, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसके बेस में देखो क ख ग घ ङ, ये आपके 5 पार्ट यहाँ से हो जाएंगे। अथवा या फिर ये वाला करिए, यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, मतलब आपकी बुक से है ये, तो बुक के बीच से ढंग से पढ़िए चैप्टर को। उसके बेस में आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जो ये पैराग्राफ आया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे कविता आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक कविता आपको आएगी और उस कविता के, या ये जो भी आपका हिंदी में रहता है, ठीक है, पद्यांश भाग में, वहां से कुछ ना कुछ एक आएगा और उससे रिलेटेड आपको आंसर करना है। जैसे कि कवि और कविता का नाम लिखिए, कबीर ने किस व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना, साधु किसकी निंदा करते हैं, कोई व्यक्ति किस कारण महान बन जाता है। ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक है, अथवा देखो दूसरी आई हुई है, फिर चॉइस सब में है आपको। ठीक है, कोई एक करना है हर क्वेश्चन में। काली तू रजनी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर की कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। ठीक है, तो ये आपका पद्यांश आया है। कवि और कविता का नाम लिखिए। तो सबसे पहले ये पता लग गया कि आपको कवि और कविता के नाम, लेखक और चैप्टर के नाम याद रखने ही रखने हैं, पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ लिखने को आएंगे। अब देखो खंड ग, क ख हो गया, ग भाग है आपका व्याकरण भाग, ग भाग है व्याकरण भाग और प्रश्न नंबर है 4। ठीक है, 4था प्रश्न व्याकरण भाग। तो इसमें देखो आपके क्या क्या हुए हैं, वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया भेद लिखिए, और क्या आया है, अव्यय छांट कर लिखिए, रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए, वाक्यों के भेद लिखिए, निम्नलिखित वाक्यों को वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। ठीक है, ये आया हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांटिए। निम्नलिखित में से किस एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 200। अब देखो प्रश्न 5, आपको निबंध लिखना है बेटा। ठीक है, दीपावली, पर्यावरण, प्रदूषण, व्यायाम के लाभ, मेरा प्रिय हिमाचल, ये आपको कुछ निर्देश दिए गए, उनके आधार पे आपने लिखना है। प्रश्न 6 क्या है आपका, विद्यालय के प्रधानाचार्य को त्याग प्रमाण पत्र, विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, खंड घ देखो, लास्ट जो खंड है आपका, ठीक है, 4था भाग है, वो है आपका, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, यही आपका पैटर्न होगा पेपर का। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखो क ख ग घ, 4 में से 3 के लिखने, आपकी बुक से है। प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो ठीक है, ये 2-2-2 के हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया और क्यों। ठीक है, तो ये आपने करने हैं। फिर यहाँ पे देखो गढ़वाल सुंदरनगर। ठीक है, तो ये है आपका पेपर।
ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपके पेपर में कुल मिला के 9 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 9 प्रश्न होंगे और 4 सेक्शन होंगे। ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। आई होप बच्चों आपको ये हेल्प करेगा आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।